पीएम का दौरा और सियासत। पीएम के दौरे को गुजरे अभी महज 16 घंटे भी नहीं गुजरे थे और पीएम भी महज 16 घंटे ही झारखंड में गुजार कर गए थे और उनके जाते के साथ सियासत तेज हो गई है। एक तरफ झामुमो नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम के साथ मंच साझा करते हैं, वहां यह कहते हैं कि यह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहां तक पहुंचे हैं, उलिहाती तक पहुंचे हैं, भगवान बिरसा की मिट्टी को नमन करते हैं और झारखंड को देश के साथ जोड़ने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ आज झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे को मदारी का खेल बता दिया। जी हां, उन्होंने कह दिया कि डमरू बजाने से झारखंड के आदिवासी नहीं मानेंगे, 2024 के लिए तैयार हो जाइए। अब ये 2024 क्या दिखाएगा, ये तो देखने लायक नजारा होगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं चर्चा की। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कहा आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने। के दौरे पर गरमाई सियासत, मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम। अब दौरे के विरोध में उतरा जेएमएम। 2 दिनों तक झारखंड के दौरे के बाद पीएम मोदी वापस लौट गए, लेकिन पीएम मोदी का दौरा खत्म होने के एक दिन बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। खूंटी में गौरव जनजातीय कार्यक्रम के मंच पर पीएम के साथ सीएम रहे, लेकिन दौरा खत्म होने के बाद अब जेएमएम विरोध में उतर आए हैं। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री को आदिवासियों से लगाव नहीं। पीएम ने सरना धर्म कोड का जिक्र नहीं किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव को प्रभावित करने के लिए आए खूंटी। राज्य स्थापना दिवस पर जानबूझकर पीएम का कार्यक्रम। ईडी और सीबीआई के साथ अब पीएम भी अभियान में। सरकारी खर्च पर राजनीतिक प्रचार बीजेपी का मकसद। न ही जनजाति समूह के प्रति सच्ची कोई भावना थी, क्योंकि सरना धर्म कोड जो इस राज्य के विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित करके भेजा है, उसका उल्लेख तक नहीं किया। गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए आईटी आती थी, सीबीआई आती थी, ईडी को लगाया जाता था। अब तक गवर्नेंस को डिस्टेबल करने के लिए पीएम भी लग गए। ये पॉलिटिकल स्टैंड छोड़कर कुछ नहीं था। आप देखे होंगे कि जब चुनाव होता है, जब अंतिम समय आता है, चुनाव का आचार संहिता लगने वाला है, तब बगल के राज्य में जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। और मुझे लगता है, पूरा विश्वास के साथ हम कहते हैं कि कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आचार संहिता का लास्ट डेट लगना था, तो उसी का पहले आकर छत्तीसगढ़ का बगल राज्य है आपका झारखंड, और झारखंड में आकर अपना बातों को रखने के काम किया ताकि आदिवासी वोटर उससे प्रभावित हो। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि पीएम की लोकप्रियता से सत्ताधारी दल बौखला गए हैं। पीएम की लोकप्रियता देखकर सत्ताधारी दलों के हाथ पैर फूले। सरना धर्म कोड पर कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करता जेएमएम। जेएमएम पर 1 रुपए में झारखंड आंदोलन का सौदा करने का आरोप। झारखंड को खरीदने और बेचने वाली पार्टी है जेएमएम। देखिए, प्रधानमंत्री 16 घंटे झारखंड क्या रुके कि उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनकी सभा में उमड़ा जन सैलाब को देखकर, रोड शो में उमड़ा जनता का सैलाब को देखकर सत्ताधारी दल के हाथ पांव ही फूल गए और वो अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम बने। खूंटी से करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम के साथ सीएम भी मौजूद रहे, लेकिन दौरा खत्म होने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। अभी हमने आपको पूरा नजारा दिखाया कि जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा और पलटवार करते हुए प्रतुल सहदेव ने क्या कह दिया। प्रदेश प्रवक्ता, मामला गंभीर हो गया। मामला यह था कि 76 वर्ष में पहली बार देश के प्रधानमंत्री शहीद सेनानी कह लें, भगवान कह लें, धरती आबा कह लें, बिरसा मुंडा की मिट्टी तक, उनके जन्मस्थली तक, उनके कर्मस्थली तक पहुंचे, तिलक लगाया और उस पूरे तिलक को सुप्रियो भट्टाचार्य ने सरकारी कार्यक्रम कह दिया।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो कहा वो हमने आपको सुनाया। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कुमार राजा, स्वागत है राजा आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक जुड़ चुके हैं। अशोक जी स्वागत है आपका। पहला सवाल अशोक जी से। अशोक जी, आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को आदिवासियों से लगाव नहीं है, डुगडुगी बजाने से आदिवासी नहीं मानेंगे। एक तरफ आज सुप्रियो का यह बयान आता है, दूसरी तरफ कल मंच से मुख्यमंत्री कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने झारखंड को देश के साथ जोड़ने का काम किया है। अशोक बड़ाइक जी, आखिर मामले में मुख्यमंत्री और प्रवक्ता के दोनों के जो भाषण है, दोनों का जो संबोधन है, उसमें इतना अंतर क्यों आ रहा है? मैं तो यहाँ इस डिबेट में आने से पहले मुख्यमंत्री जी का मैं ट्वीट देखते ही आ रहा था कि कल उन्होंने काफ़ी अच्छे बातें प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखी, और करना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। आप भी आदिवासी समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री बाद में आप आदिवासी समाज से आते हैं, और आदिवासी समाज के लिए जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कल जो खूंटी उलियातू जाकर, मैं तो आपको बोलना भी चाहूँगा कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलियातू जाकर उनको वहाँ नमन किया, श्रद्धासुमन अर्पित किया। यहाँ तक कि वहाँ की पवित्र मिट्टी को उन्होंने तिलक लगाकर एक जन जागरण की भी शुरुआत की, एक संदेश देने का काम किया है कि जिस आदिवासी समाज ने इस भारत की स्वाधीनता में अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में, अपने धर्म संस्कृति की लड़ाई में अपने प्राण को न्यौछावर किया इस देश की आजादी के लिए, जो अन्य सभी वर्गों ने दिया था, लेकिन इतिहास ने कभी उस आदिवासी महापुरुषों को सम्मान देने का काम नहीं किया था। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर तिलका मांझी से लेकर तेलंगा खड़िया से लेकर जतरा टाना भगत, बूर वीर बुद्धू भगत, नीलांबर पीतांबर, ऐसे कई ऐसे महापुरुष जिनको उन्होंने इतिहास के पन्ने में स्थान नहीं दिया था, जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उन सभी के नामों को एक भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के दिन एक तिथि निर्धारित किया कि उनकी भी गौरव गाथा गान गानी चाहिए। के बाद क्यों आन पड़ी? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री हैं, अभी ऐसी क्या आकस्मिक, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को भगवान बिरसा मुंडा की याद आई? देखिए, सियासत तेज है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही है, 2014 के बाद हमारी सरकार रही है। आप देखे होंगे कि 14 के बाद में लगातार भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के दिन में पिछले सरकार में, अपने रघुवर दास जी की सरकार में कई ऐसे पदयात्रा हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पदयात्रा हुई उलियातू से लेकर बिरसा चौक तक। हमने उस पवित्र मिट्टी को 2018 की 17 की मैं बात कर रहा हूं, उस प्रतिनिधिमंडल, उस पदयात्रा में मैं भी शामिल था। आज इत्तेफाक से फेसबुक ने मुझे याद करा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने उलियातू से पवित्र मिट्टी लाकर बिरसा चौक तक 61 किलोमीटर तक की पदयात्रा की थी अभिषेक जी, और उन्होंने रामनाथ कोविंद जी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनको हम लोगों ने पवित्र मिट्टी सुपुर्द करके एक संदेश देने का काम किया था कि ये भगवान बिरसा मुंडा जी की ये पवित्र स्थली की पवित्र मिट्टी है, जिसको आप दिल्ली ले जाकर आप इसको संग्रहित कीजिए और देश को एक संदेश देने का काम कीजिए कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी देश के लिए अपने आजादी में अपने प्राण को न्यौछावर किया। भाजपा ने राष्ट्रपति के पास मिट्टी देकर देश को संदेश देने का काम करने का आग्रह किया था। रुक करते हैं कुमार राजा का। कुमार राजा, केंद्र में 50 सालों से ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही, आपको नजदीक से मैंने देखा है, यूथ नेता से लेकर आज तक आपका सफर देख रहा हूं। आखिर कांग्रेस की सरकार, केंद्र की सरकार को उलियातू पहुंचने में अभी तक कांग्रेस की सरकार कामयाब क्यों नहीं हो पाई है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने अभिषेक जी। एक बात समझने की बात है कि आज तक अगर आदिवासी समाज की संस्कृति, पहचान, जमीन, भाषा को किसी ने सुरक्षित रखने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी है। वन अधिकार की कानून हो, जंगल की कानून हो, सारा कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मैं जो भाजपा की भी अब बात करते हैं, मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। पिछले ही कार्यकाल में, रघुवर दास जी के कार्यकाल में 5 महीने में 3 गोलीकांड हुआ। गोड्डा में गोली चला, सायको में और रामगढ़ में। किस पे गोली चला, क्यों गोली चला, सबको पता है। गोली चला था आदिवासियों के, दलितों की जमीन को अधिग्रहण करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए, और गोली खाने वाले यहाँ के आदिवासी के बच्चे थे। आज मणिपुर, महीनों से मणिपुर जल रहा है। अगर उनको बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि देनी थी, उनको नमन करना था, तो अगर वहां आदिवासियों को अगर खुद प्रधानमंत्री ले ली होते तो आज उन्हें आडंबर नहीं करना पड़ता, चुनाव में साधने के लिए उनको आज आना नहीं पड़ता। देखिए 3-4 राज्य के चुनाव है, सबकी दशा दिशा आप लोगों को पता है क्या चल रही है। अभी कल छत्तीसगढ़ में एक वोट होने वाला और फिर अगला चरण भी बाकी है। ये सभी को जानते कि प्रधानमंत्री जी का चुनावी स्टंट था, सरकारी खर्च में ये चुनाव प्रचार करने पहुंच गए थे।
और जहां तक आदिवासियों की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने आप देखेंगे कि जमीन ले लेकर बड़े बड़े राजा रजवाड़ों से गरीबों के बीच में बांट रखा है। इस झारखंड राज्य में भले अलग कभी हुआ, लेकिन सोनिया गांधी का बहुत बड़ा इस पे एक अंगद की पैर की तरह वो अड़ी हुई थी कि कैसे भी इस राज्य को अलग किया जाए, कि यहाँ के जो गरीब पिछड़े दलित आदिवासी उनको कैसे अधिकार मिले। राज्य तो अलग हो गया, लेकिन इस राज्य को अलग होने के पीछे की जो मंशा थी वो कभी भाजपा ने सफल नहीं होने दिया, जिसकी देन है जो पिछले चुनाव में 28 में से 26 रिजर्व सीट कांग्रेस पार्टी जीती। मुझे याद है कुछ दिन पहले भाजपा के लोगों ने आदिवासी के मुद्दे में यहाँ पर प्रदर्शन किया था। मैं बैठ के सारा कार्यक्रम देख रहा था, उसमें आदिवासी चेहरे देखे नजर नहीं आ रहे थे। मैं दूसरी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इस सरकार में मरांडी जी पिछली बार आए थे तो वन अधिकार कानून में प्रोटेस्ट करने वालों पे तपकरा में गोली कांड हुआ था, आदिवासियों के सीने पे गोली चलाने का उन्होंने काम किया था। और जिन्हें फ्यूज बल्ब की संज्ञा देकर भाजपा के लोग बोलते थे, आज उसी बाबुलाल मरांडी से झारखंड रोशन करने का काम करना चाह रही है। देखिए, जनता समझ चुकी है। और रघुवर दास की भाजपा की पिछली सरकार को आप याद कीजिए, आदिवासियों को सांस लेना मुश्किल हो गया था। कुमार राजा, अभी आपने कहा कि झारखंड देने का काम सोनिया गांधी को क्रेडिट जाता है, भाजपा इसका क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी को देती है, कहां तक सच्चाई है? देखिए, भाजपा क्रेडिट लेने में आप जानते हैं, आज आपने ठीक बोला, 10 साल में क्यों नहीं बिरसा मुंडा जी के पास गए? आदिवासियों से आपको इतनी संवेदना है, मणिपुर क्यों नहीं गए? इसका सवाल का जवाब आपसे मांगिए। मैं आप जवाब दीजिए, किसने दिया झारखंड? सोनिया गांधी ने दिया या अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया? मैं आपको दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं, इन लोगों को तो कांग्रेस का अधिकार नहीं, जो 75 सालों में भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम तक ले नहीं सके ये लोग। हमारे प्रधानमंत्री तो गए भी, वो 10 सालों में गए। आप लोग तो 75 सालों में उस उरियातू पवित्र भूमि को नमन करने नहीं गए, आप सिर्फ राजनीति किए। अरे अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया, आपकी सरकार लगातार 75 वर्षों में लगभग 50, 55, 60 वर्ष तक आपकी सरकार रही। आपने कभी झारखंड आंदोलनकारी जयपाल सिंह मुंडा, यहां इवन आप शिबू सोरेन जी का भी नाम लेते जो आपके गठबंधन के प्रमुख साथी है, आपने उनका भी आंदोलन, उन्होंने भी आंदोलन में कहीं ना कहीं खरीद बिक्री करके झारखंड अलग करने में उन्होंने बाधा उत्पन्न किया था, ये सभी जानते हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि इस भगवान बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र भूमि को अगर बिहार से एक अलग करने का जो आदिवासियों के वर्षों से मांग थी, कई आदिवासी महापुरुष अभिषेक जी खप गए, हमारे पूर्वज अलग राज्य को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे। कांग्रेस के उस समय केंद्र में सरकार थी, लगातार आरजेडी कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, कितने लोग गोली से मार दिए गए। अशोक बड़ाइक जी, इतिहास पर हमने कई बार बातें की है, जो इतिहास आप लोग दोहरा रहे हैं उस इतिहास को मैं भी जानता हूं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा, इन 10 सालों में आकस्मिक आपात दौरा, उसके बाद बहुत शॉर्ट नोटिस में रोड शो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 सम्मन, ईडी का दबाव और प्रधानमंत्री का प्रभाव, आखिर ये दोनों कितने कारगुजर होने वाले हैं नजदीक के भविष्य में? देखिए अभिषेक जी, अगर इस देश में पहली बार अगर आदिवासियों के लिए एक विकास के रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, आदिवासी के आस्था का सम्मान किया जा रहा है, आदिवासी के बलिदान की गौरव गाथा अगर की जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप मेरे जो साथी है, राजनीतिक दल के साथी, उनको राजनीति करने की आवश्यकता है। अरे भगवान बिरसा मुंडा जी की एक सम्मान है, आदिवासी समाज, यहाँ पूरे देश में 8 से 10 करोड़ आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। अगर उनके आस्था को अगर सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो इनको स्वागत करनी चाहिए। स्वागत करनी चाहिए कुमार राजा। आपसे एक सवाल यह है कि आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने कह दिया कि पीएम को आदिवासियों से लगाव नहीं है। क्या बाबूलाल मरांडी, क्या अर्जुन मुंडा, क्या द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी नहीं मानती झामुमो? देखिए, जब ये सरकार में आते वन अधिकार के कानून को बदलना चाहते हैं, ऐसा एक कानून लाना चाहते हैं इससे कि आदिवासियों के हाथ से सारा जमीन निकल जाए। आप देखेंगे भला हो द्रौपदी मुर्मू जी का रघुवर दास ने तो भेज दिया था, आपको पता होगा कि जो लैंड एक्विजिशन बिल को चेंज करके, वो तो द्रौपदी मुर्मू जी को समझ में आया, आदिवासी भावना उनकी जागी, तो उन्होंने रोक दिया। तो आप कथनी मंत्र देखिए, आप एक सिंबॉलिक राजनीति करके हाथ जोड़कर आदिवासियों को भला नहीं कर सकते। और जहां वहां की बात कर रहे बिरसा मुंडा समाधि स्थल जी की, बिरसा मुंडा जी की, हम लोग सैकड़ों बार हमने कार्यक्रम किया है। अभी आप मेरे सवाल से भटक रहे राजा। मैंने पूछा कि अगर झामुमो का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री आदिवासियों को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें आदिवासियों की परवाह नहीं है, जैसा सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो कि पार्टी छोड़कर वापस से भाजपा में आए हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और अभी राष्ट्रपति बनाई गई द्रौपदी मुर्मू, क्या झामुमो इन लोगों को आदिवासी नहीं मानती? देखिए, भाजपा लगातार डैमेज कंट्रोल कर रही है। पूरे देश में आदिवासी समाज कहीं ना कहीं भाजपा से रूठा हुआ है। आप देखेंगे झारखंड, तो आप खुद झारखंड के रहने वाले हैं, मैं फिर से आपको अभी मणिपुर की घटना याद दिला रहा हूं
क्यों आज तक भाजपा ने सूद नहीं लिया? इतने महीनों के बाद भी अगर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 8 सेकंड का समय सिर्फ दिया था, मुझे याद है कुछ दिन पहले संबोधन में जब मामला बड़ा जोर शोर पकड़ा था, एक आदिवासी महिला को नग्न अवस्था में घुमाने की बात सामने आई थी, उसके बाद 8 सेकंड संबोधन, क्यों मन की बात में पीएम मोदी जी ने इसकी चर्चा नहीं की? आप देखिए, एक सिंबल की जो राजनीति होती है कि जाकर पुष्प अर्पण कर दिया और लंबी लंबी बात कर दी, रोड मैप बना दिया, और आप कर क्या रहे हैं? अगर इतना ही था तो क्यों ये लोग वन अधिकार कानून को बदलने में लगे थे? क्यों ये लोग लैंड एक्विजिशन बिल को बदल के अधिकार सारा हाथ से छीनने में लगे हुए थे? आप याद कीजिए ना, कुछ दिन पहले की बात है, बहुत दिन नहीं हुआ रघुवर जी के सरकार गए हुए, ये 4-5 साल पहले की बात है। द्रौपदी मुर्मू जी को मैं भला फिर से धन्यवाद देता हूँ, झारखंडी आदिवासियों की तरफ से उन्होंने रोक दिया, नहीं तो आज के दिन यहाँ के आदिवासी कहीं नहीं रहते। बहरहाल सीएम के दौरे पर सियासत तेज हो गई है। झामुमो जहां एक तरफ मंच साझा करती है और उसको प्रोटोकॉल का नाम देती है, वहीं दूसरी तरफ सड़क से विरोध करती है। मजेदार यह भी है, गंभीर भी यह भी है कि राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस को बिरसा मुंडा के कार्यक्रम से दरकिनार रखा जाता है, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में कांग्रेस का नाम भेजा नहीं गया पीएमओ, या पीएमओ से स्वीकार नहीं किया गया। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएमएम के प्रवक्ता धीरज दुबे जी। धीरज दुबे, स्वागत करते हैं आपका। धीरज, आप तक मेरी आवाज जा रही है? धीरज, आपसे पहला सवाल, आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम घोषित कर दिया, कह दिया यह भाजपा का कार्यक्रम है जो सरकारी खर्चे पर किया जा रहा है। लेकिन वहीं पलटवार करते हुए प्रतुल सहदेव ने कहा कि झामुमो वो पार्टी है जिसने 1 रुपए में झारखंड को बेच दिया। 3 करोड़ जनता का सौदा 3 करोड़ रुपए में किया गया। कहां तक जस्टिफाई करते हैं धीरज? देखिए, जब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और बाकी जगहों पे चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में अचानक से इस तरह का कार्यक्रम करना, तो ये तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे महासचिव सुप्रियो दा क्या, ये तो पूरा झारखंड और पूरा देश ही बोल रहा है कि ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि इसका प्रभाव अन्य जगहों पर पड़ सके। अगर वाकई आदिवासियों की चिंता रहती तो 29% आबादी वाला इस झारखंड, जिसमें 29% आदिवासियों की आबादी है, वहां 8 लाख लोगों का आवास रोक दिया जाता। झारखंड में जो केंद्र से मिलने वाले सहायता है उसको रोक दिए जाते। अगर सहायता मिलता तो यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, झारखंडियों को इसका फायदा मिलता। लेकिन केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो इस पर क्या कहा जाएगा? 2014 में जब पूर्ण बहुमत मिली भारतीय जनता पार्टी को और इतना आदिवासियों से लगाव होता, तो रघुवर दास जी को थोड़ी मुख्यमंत्री बनाया जाता। अर्जुन मुंडा जी को दरकिनार करके, और अन्य आदिवासी नेता थे, कड़िया मुंडा जी थे, उनको दरकिनार करके और रघुवर दास जी को बनाया गया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। और हम लोग तो ये देखे हैं कि जब पूरा आंदोलन हुआ 2016-17 में, जो अभी बात हो रहा था, धीरज, आप पुरानी बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए। कल मुख्यमंत्री ने खुले मंच से प्रधानमंत्री की तारीफ की, ट्वीट किया, कहा कि प्रधानमंत्री का कार्य सराहनीय है, झारखंड को देश के साथ जोड़ने का काम किया। और आज उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को मदारी का खेल बता रहे हैं। कैसे देखते हैं धीरज इसको? देखिए, मैं मदारी का खेल के विषय में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि डुगडुगी बजाने को मदारी का खेल ही कहा जाता है धीरज। देव बाबा, डुगडुगी बजाने को मदारी का खेल ही कहा जाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन जाए तो उस पर टिप्पणी लाजमी है, और ये लोकतंत्र है, इसमें बोलने की आजादी हम सभी को मिली हुई है। तो अगर ऐसा महसूस होता है कि नहीं, उनका कार्यक्रम सोची समझी रणनीति और सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए किया जा रहा है, तो सवाल उठेंगे। और ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी या प्रवक्ता की बात नहीं है, आम जनता भी पूछती है, आम जनता भी कहती है। आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री एक तरफ खुले मन से तारीफ करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता विरोध करते हैं। कहां है पार्टी, क्या पार्टी का कोऑर्डिनेशन है? मुझे लगता है अभिषेक जी, जिस तरह से एनडीए अलायंस के एक प्रमुख घटक दल के नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से अभी मानसिक रूप से वो थोड़ा परेशान चल रहे हैं, मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को भी वो प्रभाव थोड़ा असर कर गया है। अरे देश के प्रधानमंत्री है वो पार्टी किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री है और वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कार्यक्रम कर सकते हैं, वो संवैधानिक अधिकार है उनका करने का। और जिस तरह से आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे कि डमरू बजा रहे, अरे आपके मुख्यमंत्री भी वहां उस मंच पे बैठे हुए हैं और उस मंच से आदिवासी के लिए 24,000 करोड़ की योजना का सौगात दे रहे देश के आदिवासियों को।
7,000 करोड़ की योजना इस राज्य के आदिवासियों को देने का काम किया है। आपके मुख्यमंत्री उसको तारीफ कर रहे हैं उस मंच से प्रधानमंत्री का, और आप अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय से खड़ा होकर इसको यानी आप पहले स्थिति तो स्पष्ट कीजिए, मुख्यमंत्री जी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सही बोल रहे हैं कि इस राज्य के मुख्यमंत्री दोनों का आपस में जो समन्वय नहीं है, दोनों का विषय है, दोनों को बैठकर तय कर लेने चाहिए कि वो डुगडुगी बजा रहे थे जुमलाबाजी से के बारे में। उनका नाम जुमलेबाज क्यों रखा गया है? जुमलेबाजी करने में माहिर है इसलिए, ठीक है, किसी पद पे हेमंत सोरेन जी से लेकिन पूछे झूठ बोलना, जुमला फेंकना, झूठा वादा करना, पूरे ट्विटर प्रधानमंत्री जी के तारीफ बिहार में भी वादा हुआ था, तारीफ 1,20,000 करोड़ हम देंगे। आप दोहरा चरित्र नहीं चलेगा साहब, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपके सबसे बड़े नेता, वादा को सच में बदलने में, धरती पर उतारने में, उसके बाद दावा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। सबसे बड़े नेता, सबसे अहम नेता, झारखंड का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर मौजूद रहे और सुप्रियो भट्टाचार्य पार्टी कार्यालय से उन्होंने अपना विरोध दर्ज करा दिया। बहरहाल अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुमार राजा से जानेंगे कि आखिर राज्य में उनकी सरकार रही और फिर भी कांग्रेस बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में क्यों दरकिनार रही। रुक करेंगे कांग्रेस का। हालांकि कांग्रेस इस वक्त डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस कहीं तस्वीर में है ही नहीं। अगर पूरे कार्यक्रम को देखें तो तस्वीर में झामुमो और भाजपा ही नजर आई, सीएमओ और पीएमओ ही नजर आया, कांग्रेस का ही नजर नहीं आई। सीधे रुक करते हैं कांग्रेस का। कुमार राजा साहब, कांग्रेस कल जब हमने इस बारे में पूछा, जवाब मांगा, इस बारे में हम कल से चिंतित है कांग्रेस के भविष्य को लेकर झारखंड में, कल भी हमने जवाब मांगा कि आखिर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, शीर्ष के नेता हैं कांग्रेस में, अभी आप लोग झारखंड में भी मजबूत स्थिति में हैं, उसके बावजूद भी भगवान बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में जो गेस्ट लिस्ट भेजी जाती है वो सीएमओ से भेजी जाती है, पीएमओ में स्वीकृत होती है, लेकिन कांग्रेस से किसी का नाम या भेजा नहीं गया या स्वीकृत नहीं हुआ। बहरहाल राज्य में आपकी सरकार और कांग्रेस ही दरकिनार, आखिर क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने जो चिंता जाहिर की कांग्रेस के भविष्य को लेकर सुना अभिषेक जी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा भी आपको भाजपा के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। झारखंड में क्या हाल हुआ आपने देख लिया, 5 राज्य में आप देख लीजिएगा। अगर कल के कार्यक्रम की बात हो, आपने ठीक कहा कि सीएमओ से भेजा जाता है, पीएमओ में उसे अप्रूव किया जाता है। मुझे पता है, मुझे जानकारी, तब ये बैठ के आधिकारिक रूप से बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएमओ से भेजा गया था, लेकिन पीएमओ से अप्रूव नहीं हुआ। और चूंकि इस तरह का कार्यक्रम था तो उसमें खरमंडल करने कोई बात नहीं होती। स्थापना दिवस था झारखंड का, तो हमने भी एक जाने दिया कि चलिए अब भाजपा की जो राजनीति का जो तरीका आप जानते ही हैं, विपक्ष चाहिए नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया, जाने कहां दिया आपने? कार्यक्रम में हमने कोई आपकी बंदिश नहीं किया, कोई खलल नहीं डाला, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते जो हमें लगता है उस बात को हम करते हैं। अगर हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी तीनों राज्य, चारों राज्य के चुनाव को साधने के लिए आदिवासी वोट के लिए कहा है तो हम वो बोलेंगे। हमें लगता है कि उनको आज भी मणिपुर की सूद ले जाए, हमें बोलेंगे। हमें लगता है कि उन्हें सरना धर्म कोड के बारे में बात करनी चाहिए तो वो बोलेंगे। ये बोलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इस कार्यक्रम सरना धर्म कोड पर आज आपसे एक और सवाल है। आज भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने भी कहा कि आखिर सरना धर्म कोड कांग्रेस की सरकार 1961 में जवाहरलाल नेहरू के समय में हटाया गया था, कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं पूछता है झामुमो? चलिए, हटा लिया गया था, आपने बोला ना भविष्य की बातें बहुत हो गई। अगर आप अनुसरण कांग्रेस का ही करना चाह रहे, आप ला क्यों नहीं हमें बताइए। अभी आप सरकार पे 10 साल से बैठे, डबल इंजन की सरकार झारखंड में थी, आपने लाया या नहीं, इसका भी पहले जवाब दीजिए। आज के दिन भाजपा के पास एक ही जवाब है, कुछ पूछिए तो नेहरू जी ने किया, गांधी जी ने किया, ही काम करते हैं। 70 साल में कुछ नहीं किया। ये 10 साल जनता ने आपको दिया है, इसमें आपने क्या किया ये बताइए, जवाब दीजिए। सब बड़ा 10 साल में जनता के लिए क्या किया भाजपा ने? और ये भी बात सही है कि क्या 1961 में की हुई कारगुजारी को मान ले कि गलतियां ही हो गई, तो क्या आप उसको दोहराते रहेंगे? अभिषेक जी, जाने अनजाने में ये बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा और कांग्रेस के प्रवक्ता का, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है उनका बयान है। 61 की बात छोड़ दीजिए अभिषेक जी, 61 की बात छोड़िए, मैं तो 2013 की बात करूंगा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी के कंट्रोल में थी, राजीव गांधी जी के कंट्रोल में सरकार चलती थी। उस समय जो जनजाति मंत्रालय के मंत्री थे और पंचायत विभाग उनके पास में था, वो बी किशोर चंद्रदेव थे। जब सुदर्शन भगत जी, जो लोहरदगा के वर्तमान के भी सांसद है, उस समय भी सांसद थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर पूछा था कि कांग्रेस सरना धर्म कोड के बारे में क्या कहती है। मैं अगर कुछ समय दूंगा, अगर आप समय देंगे तो मैं थोड़ा कोड भी पढ़ लेता हूं कि उधर से जवाब क्या आया था। समय थोड़ा कम है तो मैं इसको शॉर्ट
गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाएं अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। मैं बताता हूँ, उस समय जो इनके अभी सबसे बड़े नेता है कांग्रेस के, रमेश्वर उरांव जनजातीय आयोग के अध्यक्ष थे और जनजातीय मंत्री बी किशोर चंद्र देव थे। जब पार्लियामेंट में जब खड़ा होकर सुदर्शन भगत जी पूछते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कई ऐसे आसपास के 5 राज्यों में लगातार सरना कोड को लेकर आंदोलन चल रही थी, इस समय आदिवासियों की आस्था है सरना कोड। उस समय उधर से जवाब क्या आया था अभिषेक जी, आप सुनेंगे तो इनकी राजनीति आपके चैनल के माध्यम से जनता को पता चल जाएगी। उन्होंने साफ कहा था, स्पष्ट कहा था कि ऐसी कोई सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है कि सरना कोड मिल सकती है। अगर हम किसी को देंगे तो कई ऐसे विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगी और ये सरकार इसको संभालने में मुश्किल साबित हो जाएगा। सरकार ये नहीं कर सकती है। 10 साल से आपकी सरकार यही मान रही है। पहले जो विधानसभा में लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, जो रमेश्वर उरांव जी जनजातीय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो भी वर्तमान में मंत्री है, कांग्रेस के बड़े नेता है, पहले उस समय 2013 में वो रिटर्न में जवाब आया है। वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में है। 2013 का मिल गया। 2013 में कांग्रेस के मंत्री ने जो जवाब दिया था, इस कारण से आज ये सरना धर्म कोड लागू नहीं किया। आप बोलेंगे तो वो संवैधानिक है और आप ये बताइए कि 10 साल में सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू किया। इस बार प्रधानमंत्री इस मौके पे आ रहे थे, भगवान बिरसा मुंडा जी की तिथि थी, सबको लगा कि शायद हम भी देख रहे थे, शायद इस प्रदेश के आदिवासियों का भला हो जाए, सरना धर्म कोड पे कुछ बात करेंगे, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। देख ही रही थी, आप जवाब दीजिए। पूरे कार्यक्रम को नजदीक से देखा ही है और अब जवाब आपसे मांग रही है कि आखिर 10 साल में सरना धर्म कोड। 2 मिनट समय दीजिएगा। इस मंच से लगातार 4 साल इस सरकार को होने जा रही है। कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की संयुक्त सरकार चल रही है। कांग्रेस एक तरफ 2013 में जब उसकी सरकार रहती है तो बोलती है कि हमें अड़चन आ जाएंगी, विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, समाज में विघात पैदा हो जाएगा। दूसरी बात, जल्दी अपनी बात खत्म करेंगे। आज का मैं आपको बताता हूँ, मेरे जेएमएम के साथी बैठे हुए हैं, आज का बता रहा हूँ, जो पीआरडी जो विज्ञप्ति जो जारी की है, इनको शायद जानकारी नहीं है। वो बताया कि मुख्यमंत्री जी ने सरना कोड को लेकर प्रधानमंत्री के सामने बातों को रखा। प्रधानमंत्री जी का बात, एक बार भी उन्होंने मन से सरना धर्म कोड की बातें नहीं रखी। ये दोनों अपना और ये गठबंधन वाली पार्टी अपना हंसी का पात्र बनी हुई है झारखंड की जनता के सामने। धीरज दुबे, आपके लिए बड़ा सवाल है। धीरज दुबे, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो, सरना धर्म कोड की आप बात कर रहे हैं, झामुमो के प्रवक्ता सरना धर्म कोड की बात उन्होंने बात की है, लेकिन कल मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार भी सरना धर्म कोड के बारे में नहीं कहा। वो अगर कुछ किया उन्होंने तो प्रधानमंत्री के तारीखों का पुल बांधा है। आखिर ये दोहरा चाल चरित्र। अभिषेक जी, आप चाल चरित्र हम आपको बताते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके लिए मैं आग्रह मेरे मित्र से पूछिए, बता देता हूं। चुप रहना भी सीखिए। धीरज दुबे के पास बैठे, धीरज रखिए, जवाब देंगे आपको। हम आ रहा हूं आपके पास बोलने के लिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। हाँ, थोड़ा शांत हो जाइए। अभिषेक जी, आपने इस रूप में इस चीज को क्यों नहीं चलाया कि ईडी को लगा दिया गया, चुनाव आयोग को लगा दिया गया? फिर भी महानता देखिए मुख्यमंत्री का, एक आदिवासी का महानता देखिए कि जाके प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर, झुककर और उनका स्वागत करते हैं, मंच तक उनको आदर सम्मान देते हैं और झारखंड की धरती से, भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी की धरती से सम्मान पूर्वक वापस भेजते हैं। ये आदमी कभी भी कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने प्रोटोकॉल का दर्जा दिया है। कल आप ही के नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ प्रोटोकॉल है। धीरज जी, पहले कंफर्म हो जाइए कि ये आदिवासी का स्वागत था या एक प्रोटोकॉल था, दोनों आप ही बता दीजिए। उनका गुण कहिए कि उन्होंने अपने अतिथि को पूरी सम्मान के साथ और पूरे व्यवहारिकता के साथ उनका स्वागत करके और धरती आबा, और ये हमारी गौरव का विषय है कि हमारे झारखंड में धरती आबा जैसे, बिरसा मुंडा जैसे महान पुरुष का जो है जन्म हुआ है, जहां पे प्रधानमंत्री को भी आना पड़ रहा है और आ रहे हैं तो स्वागत है। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं, सवाल यह था धीरज जी कि आखिर मुख्यमंत्री ने मंच से सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं की?
जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे, जहां हजारों आदिवासी अपने कल्याण का इंतजार कर रहे थे, जहां हजारों आदिवासियों की आंखों में सपने थे कि कब उनको दिया जाने वाला आश्वासन पूरा किया जाएगा। धीरज जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी, संवैधानिक सदन होता है विधानसभा, और विधानसभा से पारित होकर राजभवन होते हुए केंद्र के पास जब चला गया है तो यह मंच पर मांग करने की क्या बात है? जब रोड पर से आदिवासी भाई बहन चिल्ला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को, भाजपा को नहीं सुनाई दे रहा है, तो क्या मंच पर से कहने से सुनाई देता है? प्रधानमंत्री को मंच के सामने जारी होता है विज्ञप्ति, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने सरना कोर्ट की बात उठाई। आप कल न्यूज 11 के चैनल में, बहुत ही संवेदनशील चैनल है, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक चैनल चलाती है, लाइव में एक बार भी सरना कोर्ट का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया है? आप बताइए। हाँ, मैं बोल रहा था कि सरना धर्म कोड का जिक्र करने का जरूरत है क्या? बिल्कुल, आपके अशोक जी, आप कि झारखंड की जनता गूंगी हुई है। मंच में लाइव में अगर आपको सुनाई देता, आपकी पार्टी को सुनाई देता ना, कर रहे हैं तो मंच से बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग दोनों शायद जनता को बहला रहे हैं सरना धर्म कोड के नाम पर। एक तरफ कह रहे हैं आपकी विधानसभा में मांगा है तो फिर मंच से क्यों मांगेंगे, दूसरी तरफ आप मंच से कह रहे हैं कि आदिवासी काफी पिछड़े हुए हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि अखबार की सुर्खियों में और मीडिया में देखने को मिलता है कि आदिवासी आज भी पिछड़े हुए हैं। फिर आप ही ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने आदिवासियों के उत्थान का काम किया है। बहरहाल फिलहाल जाते कुमार राजा के पास। कुमार राजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि आपने ठीक नर्स पकड़ लिया। हम ये आपसे बताना चाह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी इंतजार कर रहे कि हेमंत सोरेन जी मंच पे आकर बोलेंगे तब वो सरना धर्म कोड लागू करेंगे? उनके एजेंडे में क्यों नहीं था? पूरे झारखंड की जनता देख रही थी, पूरे झारखंड के आदिवासी की नजर कल प्रधानमंत्री के दौरे पे थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा जी की समाधि स्थल पर आ रहे हैं, शायद ये सौगात उनको देकर जाए, उनको सम्मान देकर जाए और उनको ये अधिकार देकर जाए कि उनका सरना धर्म कोड लागू हो। उन्होंने क्यों नहीं किया? उनके एजेंडे में क्यों नहीं था? उनके भाषण में क्यों नहीं था? जो सवाल आप बार बार किए जा रहे हैं, जो सवाल यहाँ पर जिन मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं कहा, इसने कहा नहीं क्या, नेहरू जी के समय क्या हुआ था, अरे आज की आप बात कीजिए। पूरे झारखंड की जनता, पूरे देश के आदिवासी लड़ाई कि क्यों सरना धर्म कोड अगर हेमंत सोरेन जी मंच से जो कहेंगे कि प्रधानमंत्री करते कितनी बार झारखंड का पैसा बचा हुआ है जीएसटी मांगने काम किया, कितनी बार दिया गया? यहाँ पर जितनी योजनाएं जाती है सारा पैसा कब कराता है? जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर देखिए किस तरह से ये लोग सरकार को चलवाते हैं। बड़ा आरोप है अशोक जी आपके ऊपर, भाजपा के ऊपर बड़ा आरोप लगाया कुमार राजा ने। जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पैसा काट कर भेजते हैं आप लोग। कितनी सच्चाई है अशोक? आपको बताए, जिस तरह से कोविड काल में, कोरोना काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री जो मुफ्त अनाज देने का जो कार्यक्रम और योजना चलाया, जिसको अभी फिर अगले साल तक बढ़ा दिया गया। अभिषेक जी पूछिए, गरीब के निवाले खाने वाले लोग हैं, पिछले 3 महीने से गांव गरीब किसान मजदूर अन्न करने वाले इन लोगों ने का काम किया है। ये लोग क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने का काम किया है और ये लोग 3 महीने से राशन तक दे नहीं पाए। ये लोग क्या बात करेंगे? अभिषेक जी, 24,000 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे जनजाति समाज को देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड की धरती से, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से 7,000 करोड़ रुपया यहाँ के प्रिमिटिव ट्राइब्स, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो आदिम जनजाति वर्ग को उन्होंने उसके विकास को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए 7,000 करोड़ देने का काम किया है। और ये लोग तो हमेशा, इन लोगों को तो राजनीति सूझती है। अभिषेक जी, मैं तो आपको बताना चाहूंगा, मेरे जेब में साथी बैठे हुए हैं, पूछना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस भी सहयोगी है, 4 सालों में इनको आदिवासी की चिंता आज हुई है इनको? धीरज जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं अभिषेक जी, मेरा 4 सालों में आदिवासी की चिंता आज हुई है। मैं थोड़ा प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर थोड़ा जवाब देंगे। ये सरकार है, मेरा अधिकार है पूछने का। पूछिए। जब सरकार बनी अभिषेक जी, चाईबासा में गोलकेरा में आदिवासियों की नृशंस हत्या होती है, उनके मुंह से जवाब आता है। मुख्यमंत्री जी जाते हैं, बोलते मारने वाले भी मेरे, मरने वाले भी मेरे, ये बयान आता है मुख्यमंत्री जी का। अरे रूपा तिर्की जैसे होनार दरोगा, आदिवासी समाज के भविष्य, उसकी हत्या हो जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या बोलते हैं आपके मुख्यमंत्री जी? लीपापोती में लग जाते हैं, गिरफ्त में आ सकते हैं। इसके बाद सिद्धो कान्हू जी यहाँ के महापुरुष है, इसके वंश की हत्या हो जाती है।
पूछिए, आप अपना सवाल अभिषेक पूछिए, जी, आप बातों को मैं आगे सवाल ही ले पूछ जा रहे रहा हूं। हैं। आदिवासी के पूछिए, जवाब जवाब का देना है, वो भूल जाएंगे कि अभिषेक जवाब जी, की बात कर इनको रहे हैं। पार्लियामेंट में घुमा रहा हूं ना, 4 साल में क्या किए हैं? सवाल पूछ लीजिए, बाकी रामेश्वर चीजें मुर्मू तो सीधे कानों के वंशज थे, उनकी हत्या हो जाती है, क्या किया आप लोग? मुख्यमंत्री जी का क्या बयान आया? फिर संध्या टोपनो जैसे हमारे साइड के मवेशी कस्टमर गाड़ी चढ़ा दिया, क्या वही आदिवासी बेटी नहीं थी? रविका पहाड़ी को बोटी बोटी काट दिया गया, बांग्लादेशी घुसपैठी के द्वारा। आपके मुंह से आवाज निकला? अरे अभिषेक जी, मैं तो स्पष्ट करता हूं, इस सरकार में जितने आदिवासियों की बहनों का 2000 से ज्यादा आदिवासियों की चित्कार बलात्कार इन लोगों को सुनाई नहीं देती है। गाड़ी चढ़ा दिया जाता है, मार दिया जाता है, रविका पहाड़ी को बोटी बोटी काट दिया जाता है। ये लोग आदिवासी नाम नहीं मानते हैं। ये आदिवासी आदिवासी लड़कियों के हैं, सवाल आदिवासी महिलाओं के हैं, जवाब देने के लिए हमारे साथ झामुमो के प्रवक्ता हैं। लेकिन वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुनेंगे झामुमो से कि आखिर इन लड़कियों की मौत पर, इन लड़कियों की चित्कार क्या सरकार तक सुनाई ही नहीं देती, सरकार को सुनाई नहीं देती, या सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती। भाजपा नेता अशोक बड़ाइक ने अभी झामुमो से कई तीखे सवाल पूछ डाले हैं। अशोक पूछ रहे हैं कि कई महिलाओं का, संध्या टोप्पो समेत कई ऐसी महिलाओं का, लड़कियों का, उनके साथ अन्याय हुआ, दुर्दांत तरीके से हत्याएं की गई, लेकिन सरकार खामोश रही। जवाब मांग रहे हैं झारखंड के झामुमो के प्रवक्ता धीरज दुबे जी से। रुक कीजिए धीरज दुबे का। धीरज दुबे, जवाब दीजिए, आखिर ये इन महिलाओं की मौत का चित्कार सरकार के कान तक नहीं पहुंच पा रही, अधिकारियों द्वारा ही दबा दी जा रही है। स्क्रीन पे दब जाता है, वहां पे आवाज मिल पा रही है धीरज आपको? करके मेरा आवाज अगर बोल्ड है, ऊंचा है, तो वो चुप हो जाएगा। तो ये बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट। हम धीरज के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। कुमार राजा से पूछते हैं। कुमार राजा, पहले आपका रुख करते हैं। अशोक ने जो क्या बोल रहे हैं, अशोक ने जो सवाल पूछे हैं, इन महिलाओं की मौत का मामला झारखंड में पावर ब्रोकिंग से लेकर अभी राज्य के कई आईएएस जेल के भीतर हैं, और ऐसे समय में प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा कितना संवेदनशील है? कुमार राजा, देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज महिलाओं को इस तरीके का मामला झेलना पड़ता है। लेकिन कोई भी घटना होने के बाद सरकार ने क्या स्टेप लिया, क्या उसके ऊपर प्रशासन ने काम किया, उसको देखा जाता है। और अगर आदिवासी की स्थिति की आप बात करें तो 18 साल जो आपका राज रहा है यहाँ झारखंड में, उसमें आदिवासी की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। आज कम से कम उन्हें आदिवासी और क्रिश्चियन को लड़ाने के मामले में हम लोग यहाँ नहीं फंसे हुए हैं। आदिवासी आज हेमंत सोरेन की सरकार में, गठबंधन सरकार में कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पे चल रहा है, और उन्हें लग रहा है कि एक अबुआ सरकार रहा है और उनके अधिकार की बात की जा रही है। आज जो जो चीजें झारखंड बनने के बाद सुलझा के रखी गई थी, नियोजन नीति हो, धर्म कोड, आप देखेंगे इन सारी चीजों ने काम करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से सारे काम हो नहीं पाए, क्योंकि जितना अपने मामलों को उलझा कर 18-20 साल से रखा था, ये पॉसिबल नहीं था, ये संभव नहीं था इतनी जल्दी उन्हें ठीक किया जाए। लेकिन हम लगातार लगे हैं और इस प्रदेश की आदिवासी दलित जनता के प्रति कटिबद्ध है हम लोग कि जो जो चुनाव में हमने जिस जिस मुद्दों पे हम आए थे, वो सारे मुद्दों पे काम करके जाएंगे। वो चाहे जंगल का कानून हो, उनके अधिकार की बात हो, सरना धर्म कोड पे पहल करने की बात हो, सरना धर्म कोड लागू कराने की लड़ाई की बात हो, और चाहे आपके ग्राम सभा को मजबूती देने की बात हो। आदिवासी समाज को संरक्षक में, उसके संस्कृति को बचाने में, उसकी भाषा को बचाने में जो जो भी कार्य हमें करने पड़ेंगे, उस काम को करने के लिए हम लोग यहाँ संकल्पित हैं। और जो घटनाएं की आप बात कर रहे हैं और जो पावर ब्रोकर की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आपके चैनल पे, लेकिन जितने भी बड़े बड़े माफिया जेल के अंदर दिख रहे हैं ना, ये इन्हीं के पोसे हुए बिलाई है। कोई नए नहीं आ गए कि 4 साल में पैदा नहीं हो गया। जो जो बड़े बड़े नाम अभी जो जेल के अंदर बैठे हैं, आप याद कीजिए ना कहां से लॉन्च हुए और किनके सरकार में पहले एक्टिव हुए। वो उनको पालन पोषण, पूरा एनर्जी बूस्टर देकर उन्हें इतना बड़ा आपने बना दिया था कि सरकार कोई रहे उनको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस सरकार में कम से कम हमने उन्हें कम से कम प्रेशर देने का काम नहीं किया। सारे जांच एजेंसियों को खुल के काम करने का मौका दिया गया है। और एक बात आप समझिए सोनी जी, अभिषेक सिन्हा जी, कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आखिर वहीं क्यों भाजपा जाती है? नरेंद्र तोमर जी के बेटे का जो अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है, जो 2-2, 3-3 वीडियो लीक हो गए पैसे की बात करते हुए, कैसे व्हाइट को ब्लैक किया जाए, कहां से कितना पैसा, अभी तक ईडी को घर पे क्यों नहीं गई? इसका जवाब दे भाजपा वाले। जवाब दीजिए। ये ईडी की राजनीति कर रहे हैं, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। ये जो जितने अधिकारी हैं, इनको आप सब आपके सरकार के हैं। कर
बिलाई बना दिया है, कुमार राजा कह रहे हैं कि बिल्ली बना दिया है आप लोगों ने पाल पोस कर, और इतनी बड़ी बिल्ली बन चुकी है कि अब इसको संभालना सरकार के बस में भी नहीं है, सरकार प्रश्रय भी नहीं दे पा रही है, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए ईडी को आना पड़ रहा है। अशोक अभिषेक जी बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं और मेरे साथी को भी धन्यवाद देना चाहें कि विषय आ गया इस बीच में। आप बताइए कि लैंड म्यूटेशन बिल अभिषेक जी जो आया था वो चोरी छिपे मालूम है पर्दे के पीछे से लाया गया था। क्या था लैंड म्यूटेशन बिल में? इसी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी नीत सरकार ने इसको लाया था। क्या था लैंड म्यूटेशन बिल? यह था कि अगर कोई जमीन से संबंधित कोई गड़बड़ियां होती है तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। साहब छवि रंजन क्या है? एक से एक अधिकारी जो जमीन के मामले में जेल जा रहे, क्या है? अभिषेक जी ये एक साजिश था कि किस तरह से आदिवासी मूलवासी झारखंडी जमीन का जीएम लैंड को बंदरबाट किया जाए। उसको तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं अपने पार्टी के लोगों को और कुछ सामाजिक संगठनों को जो विरोध किए, नहीं तो डंके के चोट में ये लोग तो खुलेआम इस बिल को लेकर विधानसभा से पारित कराने वाले थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि मीडिया ने भी इसको सुर्खियों से छापा और सामाजिक और राजनीतिक दल के लोगों ने विरोध किया, तब ठंडे बस्ते में गया। दूसरी बात कि क्या जो क्या है विधायक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी के 1000 करोड़ के आरोपी नहीं है, वो चार्जशीटेड है अभिषेक जी, ईडी के चार्जशीटेड है। वो खान खरीद जो जंगल जमीन रखवाले अपने आप को कहते हैं, वो माइंस घोटाले के 1000 करोड़ रुपए के आरोपी है। मुख्यमंत्री जी के AK-47 उनका पावर ब्रोकर के यहां मिलता है। मुख्यमंत्री जी का ब्लैंक चेक, साइन किया हुआ चेक उनका एक दलाल के यहां मिलता है। मुख्यमंत्री जी का विभागीय संचिका फाइल वो किसी ब्रोकर को यहां मिलता है। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? पूरी की पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार दलालों की सारा काम कर रही है। सिपाही की होती है उसका हथियार आखिर दलाल क्या मिलती है के घर में कैसे? अभिषेक जी ब्लैंक चेक साइन किया हुआ मुख्यमंत्री का। कुमार राजा भी कह रहे हैं तत्कालीन प्रधान सचिव राजीव नक्का जी किसी दलाल जाते हैं। ये सब क्या है? बेचने वाला झारखंड का पावर ब्रोकर कर रहे हैं। धीरज जी आप सभी लोग जानते हैं आपकी दीवार में लिखा हुआ रिटर्न में आई कि वो और सरकार का राइट हैंड था, तो आपकी सरकार ने सिकंजा क्यों नहीं कसा था? ईडी को उतरना पड़ा था। अरे सरूरा का जवाब दीजिए ना, आप ही के सरूरा मंत्री रहे और पिछले कार्यकाल में इतने सवाल, उसका जवाब क्यों नहीं देते आप? क्यों नहीं रघुवर दास जी की कार्यकाल की जांच होती है? उनका बेटा कहां कहां जाके बड़े बड़े मामबर कंपनी में पावर ब्रोकर लोगों के साथ मिलकर पार्टनर में, उस पर क्यों नहीं बात करते आप? तो देखिए भ्रष्टाचार का बात झारखंड में खासकर आप तो नहीं करें। जनता ने आपके कार्यकलाप को देखा, आपकी मंशा को देखा, आपकी गरीब विरोधी नीतियों को देखा और देखिए कहां आपको पहुंचा दिया। 28 में 26 आरक्षित सीटें को यूपीए गठबंधन जीत कर आई है। अब कम से कम आप अपने अब देखिए जिस स्थिति में है और अपनी गलती का एहसास कीजिए। ये बेशर्मों की तरह मीडिया में बात कीजिएगा, आपको और इससे नाश होने वाला है, मैं बता दे रहा हूं। एक जवाब धीरज से पूछ ले। धीरज जी आवाज जा रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मैं धीरज जी अभी जो हम चर्चा में थे, चर्चा में यह बात आ रही है कि पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, आज आपके प्रवक्ता झामुमो के प्रवक्ता ने यह कहा है कि ईडी और सीबीआई के साथ अब प्रधानमंत्री भी अभियान में शामिल हो गए हैं। यह बहुत बड़ा आरोप है देश के प्रधानमंत्री पर। ईडी ने गिरफ्तार किया है प्रेम प्रकाश को और ऐसा आरोप अभी कुमार राजा ने लगाया है कि प्रेम प्रकाश इससे पूर्व रघुवर की सरकार में, भाजपा की सरकार में उनके राइट हैंड माने जाते थे। तो जब आपकी सरकार सत्ता में आई तो शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? धीरज जी देखिए, जब बात होती है जीवन और जीविका बचाने की तो सरकार का दायित्व होता है कि जनता के प्रति जवाबदेह हो। जब सरकार बनी तो कोरोना काल आया न हो कि झारखंडियों को कैसे मजदूरी मिले, कैसे उनका घर चले, कैसे उनका भोजन चले। तो अरे तो आपके साथ सरकार खरीदना और गिराना हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम जनता के प्रति जवाब देगी। आपको जवाब देना भी मेरा दायित्व नहीं है। आप यहाँ 100 झूठ बोलिएगा तो उसका जवाब देना मेरा दायित्व है क्या? जनता देख रही है, जनता संतुष्ट। चुनाव में चुप रहिए आप सब, सुनने का क्षमता रखिए, सुनने का क्षमता रखिए। सुनने का क्षमता नहीं है ना, बोलने से सिर्फ सुन नहीं पा रहे हैं। बड़बुलापन से बड़बुलापन से देश और राज्य नहीं चलता है। गिरफ्त में जल जंगल जमीन को खोखला किया जा रहा है, आप उस आवाज नहीं सुन पा रहे। उपचुनाव में जनता जवाब दे रही है। मुंह का खा रहे हैं, मुंह का खा रहे हैं, मुंह का खा रहे हैं ना। इतने पी जा रही है, इतने मजबूर हो गए हैं कि आपको आंसू से फिर हाथ मिलाना पड़ा। बाबूलाल मरांडी जी को लाके
जाना पड़ा, वही ना मोदी जी को बोला करते थे पानी पी पी के और भाजपा पर प्रहार किया करते थे। शर्म आता है जी आप लोग को? छोड़िए ना आप साहब, बेशर्म जैसा बात करते हैं, मीडिया चैनल में बैठ जल जंगल कर जमीन झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठ बोलना बंद कीजिए, मैं तो पूरा ले झूठ बोलना बंद कीजिए। आपके पास। क्या झारखंड की जनता को बेवकूफ समझे हैं? क्या हुआ? झारखंड की जनता को बेवकूफ बहरहाल समझे हैं? चर्चा लंबी है, चर्चा इतनी लंबी जाएगी कोई भी कि कुछ भी शायद बोलेगा तो सारे बोलेगा क्या? लोगों की बातें सब खत्म जनता ना आपका हो ख्याल सके, क्योंकि बात झारखंड की है, बात देश की है, बात देश के प्रधानमंत्री की है, बात राज्य के मुख्यमंत्री की है। ये बहुत ही ये कह ले कि गंभीर मसला है कि प्रधानमंत्री का दौरा ऐसा हो गया कि उस पर सियासत तेज हो गई। सारी पार्टियों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, दरवाजे से बाहर मैदान में आ गए हैं। देखना यह होगा कि यह सियासत उस जनता पर क्या प्रभाव डालती है जो जनता अपने कल्याण के लिए विगत कई वर्षों से इंतजार कर रही है। कई बार लोग उस दरवाजे तक गए, कई बार उनको आश्वस्त किया गया, कई बार उनको उनके सामने दावे किए गए कल्याण के, लेकिन कल्याण का गलियारा तक आज तक उस जगह तक नहीं पहुंचा है। कल हमने आपको दिखाया था मुख्यमंत्री आवास से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है पतरा गोंदा बस्ती, जहां हमारे संवाददाता धीरज मौजूद थे उस जगह पर। और आज तक राजधानी का एक गांव, राजधानी की एक बस्ती अपने विकास को तरस रही है। ऐसे में केंद्र के दावे और सरकार के दावे कितने धरातल पर भविष्य में उतर पाएंगे, इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी अतिथियों का अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मेरे साथ आज इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।